हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु भला है, वो बहुत भला है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। इस दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। इस पूरे हफ्ते में प्रभु ने हमें संभाला, धन्यवाद दीजिए। अपने परिवार के लिए आप धन्यवाद दीजिए। अपने बच्चों के लिए आप धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर की आत्मा के लिए धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। तेरी बड़ाई करते हैं, तूने हमें अब तक संभाला है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। इस जीवन के लिए धन्यवाद पिता। इस दिन के लिए धन्यवाद, जो बड़ी करुणा से तूने हमें दिखाया है, अपनी बड़ी दया से तूने ये दिन दिखाया है। आज हम जीवित हैं, इसके लिए धन्यवाद पिता। तेरी बड़ाई हम करते हैं। आज के संडे के दिन हम तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद भरे हृदय लेकर आए हैं, धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं, आराधना की भेंट लेकर आए हैं, स्तुति बलि लेकर आए हैं पिता। क्योंकि तेरे घर में खाली हाथ कोई नहीं आता। आज हम क्या दे सकते हैं पिता? आज हम क्या ला सकते हैं? परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, हमें तेरी ज़रूरत है। हमारे बीच में उतर आया, इसलिए धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आज आप आनंदित हो? यस। हर परिस्थिति में परमेश्वर क्या कहता है? आप आनंद करना। हालेलुया। आमीन। कभी भी निराश और दुखी नहीं रहना, क्योंकि शैतान की इच्छा है कि आप निराश रहे और दुखी रहे। लेकिन यीशु मसीह चाहता है हर परिस्थिति में आप क्या रहे? आनंदित रहे। हालेलुया। तो आज की आराधना हम आनंद के साथ करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? जितने लोग हमें देख रहे हैं, अपने सोच और विचारों को, कामों को अपने से अलग कर दीजिए। आइए हम आराधना करें। पूरी आत्मा, सच्चाई और आनंद के साथ हमारे परमेश्वर की हम आराधना करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। हालेलुया। मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, मैं अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, मैं तूफान से घिरूँ, आंधी से घिरूँ, लहरों पर चलूँ, तो भी यीशु मसीह तेरा आत्मा वहाँ मेरे साथ है। हालेलुया। तो अपने आप को आप कभी अकेला नहीं समझना। हालेलुया। हमारे अपने छोड़ के चले गए तो भी यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि दाऊद राजा पूरी विश्वास के साथ यूँ कहता है 10वें वचन में कि वो वहाँ भी तू तेरे हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की हम स्तुति करें, परमेश्वर की हम आराधना करें और उसकी आत्मा का सम्मान हम करें। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। गाइए। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा
से भागकर कहीं नहीं जा सकते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाए तो वहाँ है प्रभु। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से मत भागिए, पवित्र आत्मा से दूर मत जाइए। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा आपको देखता है। वो रूए पाक है, रूए पाक खुदा है, जिसके बगैर हम हमारे रास्तों पर चल नहीं सकते। यदि वो हमारे साथ नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। वो हमारी सांसों में बसा है, हमारे दिल में बसा है। हर रास्ते पे, जीवन के हर क्षण पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हम सबको उसकी ज़रूरत है। हालेलुया। मेरी सांसों में आ, मेरे दिल में समा, मेरी आँखों में आ,
तेरा है, सारा धन्यवाद तेरा है यीशु, सारा पराक्रम तेरा है। तू ऊंचे पर विराजमान है। आज ये आराधना भेंट करके तुझे चढ़ाते हैं, तू कबूल कर ले प्रभु, तू स्वीकार कर ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you in the sweet and loving name of Jesus Christ. सुंदर आराधना के बाद परमेश्वर को महिमा गौरव आदर मिले हैं। After the beautiful worship that we have had, let us give all the glory अभी and भी honor to हम the Lord परमेश्वर की Jesus. उस महिमा के बादल को महसूस कर रहे हैं Even now we can experience the Lord's cloud of glory in our midst. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने और एक हफ्ता और एक इतवार हमें दिया है And I believe that the Lord has given us another Sunday, another week. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अपनी बाइबल के साथ इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। And I believe that you are with your Bible and attending with this meeting. मोबाइल को स्क्रॉल ना कीजिए, Do not scroll your पूरा mobile. संदेश सुनिए, ये आपके लिए है। Listen to the entire message. This is for you. कई लोग हैं जो हर एक पास्टर को स्क्रॉल करते हैं और प्रेज द लॉर्ड डालते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड में ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है। And there are many people who greet every pastor that is there on the YouTube channel, and then they will keep on greeting them, praise the Lord, and by greeting praise the Lord to all the pastors, the entire meeting gets सुनिए over. परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। But listen to the word of God, what the Lord आदर desires to speak सम्मान to के you. साथ आप इस वचन को सुनिए। Honor the Lord and listen to His word. आइए प्रार्थना करते Let हैं। us pray. स्वर्गीय परमेश्वर, और एक हफ्ते के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Heavenly great Father, once again we thank you for another आप week. हमारे बीच में, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you, Lord, because you are in our midst. हर एक बात के लिए हम आपको ऊंचा और महिमा गौरव आदर प्रदान करते हैं। Lord, we lift you high. We give you all the praise and the glory. प्रभु जी आज हमसे बातें कीजिए। Lord, speak to us. प्रभु जो तेरा वचन जो लोगों से उसे रहमा में बदल लीजिए। Lord, your word, which is logos, let it turn पवित्र into आत्मा rhema for हमें अपने us. सामर्थ्य से भरिए। Holy Spirit, fill us with your power. मुख तेरे दास का उस शब्द आपके हों। Let it be the mouth of your servant, but put your words नई into this बातें हम लोग mouth. सीखें, नई आशीषें आज हम पाएं। May we listen to new things, Lord. May we receive new blessings from you. सारी महिमा गौरव आदर स्तुति पिता मैं आपको देता हूँ। Father God, I give you all praise, glory and honor. लूसी को मैं आपके स्वाधीन अधीन करता हूँ जो मेरी आत्मिक बेटी है। I surrender Lucy into your hands, who is my spiritual daughter. सिस्टर देविका पे आपकी आशीष बने जो हमें वचन पढ़ने में हमारे लिए सहायक है। Lord, bless Sister Devika, who is helping us in reading the scriptures. सारी मीडिया टीम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for our entire media team. सभी को हम तेरे स्वाधीन अधीन करते We हैं। commit everyone पवित्र into your आत्मा हम आपका hands. स्वागत करते हैं। Holy Spirit, we welcome you. हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाएं। May we decrease and you increase, O Lord. यीशु के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन। Amen. आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन में और हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए क्या है। उत्पत्ति उसका 9वां अध्याय 25, 26 और 27 को पढ़ेंगे। Let us look into the Bible, Genesis chapter 9, verses 25 to 27. इसलिए उसने कहा, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वो अपने भाई बंधुओं और दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। कनान शेम का दास हो। परमेश्वर एपेद के वंश को फैलाए, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, और वह शेम के तंबुओं में बसे, वो शेम के तंबुओं में बसे, और कनान उसका दास हो। कनान उसका दास हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम लोगों को आशीष में करे। May the Lord bless us through these words. इस वचन को अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो इसके अंदर श्राप और आशीष दोनों छुपी हुई हैं। If we read this verse carefully, we will understand it tells us about the blessing as well as the curse. यस, बाइबल को हम ध्यान से देखें और जानें परमेश्वर ने क्या कहा है इस वचन में। Let us be careful and understand what the Bible has to say. चलते हैं इस अध्याय के अंदर हम लोग और देखेंगे कि नूह के 3 बेटे थे। उसके अंदर हम देख शेम, येपेत और हाम, ये 3 उसके बेटे थे।
Noah had 3 sons, and the names of his sons are Japheth, Shem, and Canaan. एक बार हम देखते हैं नूह ने अंगूर की खेती लगाई और उसमें से ज़्यादा दाख खा लिया और ज़्यादा दाख खाने के कारण वो गिर गया या एक प्रकार का नशा जैसा हो गया और वो गिर पड़ा और नग्न अवस्था के अंदर वो था. And we know that once upon a time, Noah had a vineyard and he had drunk from the wine that was produced in his vineyard. And we find that later on he was so much drunk as such that he was in that drinking stupor and he didn't even realize that he was naked. और हम देखते हैं कि हम अपने पिता पे कपड़े ओढ़ाने की जगह वो हंसा है उसको देखकर. And we see that Shem, instead of covering his father's nakedness, he laughed at him. और वो अपने भाइयों से जाकर कहता है वो. And he tells his brothers. और उसके दोनों भाई आते हैं और देखते हैं कि उसका पिता नग्न अवस्था में पड़ा है, वे उसे चादर ओढ़ते हैं. And his other brothers see that their father was naked, and that's the reason why they cover their father's nakedness. जब ये नूह का जब पूरा नशा जब उतर गया, And when Noah had recovered, तो हम लोग देखते हैं कि तब उसने अपने बच्चों को आशीष दी है. after that he blessed his sons. उसने येपेत और शेम को तो आशीष दी है, He blessed Japheth and Shem, लेकिन हाम को उसने शापित किया है. but he had cursed Ham. हम यहाँ पर इस बात को हम लोग समझें कि पुराने नियम के अंदर कहे गए इन आशीषों को और श्रापों को वे ऐसे ही चलते हुए आए हैं. In the Old Testament, we have seen that whatever blessings and curses were pronounced, it was actually at work. तो हम लोग देखते हैं कि बाइबल बताती है कि उसने हाम को, जो नूह है, नूह ने हाम को कहा कि तू भाइयों को बंधुओं का और दासों का दास बनेगा. और उसने शेम को जो है एक आशीष दी, क्योंकि शेम के वंश में से यीशु मसीह आने वाले थे. और येपेत जो है, येपेत के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यूरोप उसके द्वारा बना है और वहाँ पे का बड़े बड़े और अद्भुत आविष्कार उस वंश के द्वारा हुए हैं. And the Bible tells us that Noah cursed his son Ham, and he told him that he would be the servant of all the servants as such. And in this, he would be a servant to his brother, and actually it did work out in his life. Then he blessed Japheth, and he also blessed Shem. And we find that the continent of Europe has come into existence through the tribe of Japheth, and all the discoveries that took place were a blessing that was given to this particular man. अगर हम नूह को देखें तो नूह इस स्थान में जो परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य बनाया गया है, उसने देखा कि उसे सबसे बड़ी आशीष के बारे में उसे मालूम पड़ रहा है. Now from this we understand that he had the knowledge of the blessings of the Lord. बाइबल बताती है कि नूह को जब ये पता चला कि उसके छोटे बेटे ने उसके साथ क्या किया है, तो हम देखते हैं अचानक और उसके 2 बेटों ने क्या किया, तो उसके मन में से उसके लिए श्राप निकल गया. When he comes to know, when Noah realizes what his youngest son had done and how the other 2 sons had dealt with him, then it was a spontaneous reaction that words of curses just came out of his mouth. और वो सबसे छोटा बेटा जो है उसके द्वारा कानानियों का वो पिता बना और जो कुछ उसने कहा वो काफी समय तक, अधिकांश समय तक ये पीढ़ी जो थी श्राप के अंदर थी. And because of that, Noah cursed his son, and his youngest son was under this curse for a very long period of time. For many generations, he had experienced this curse over his life. आइए हम लोग जरा समझें आशीष और श्राप क्या है. Now let us understand what is blessing and what is curse. यस, कई लोग कहते हैं श्राप कुछ नहीं होता है, ये नहीं लगती है, लेकिन मेरे अजीजों ये जानिए, बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने आपकी मेरी जुबान को एक आशीष और श्राप देने की एक सामर्थ के अंदर उसे बुन दिया है या बनाया है. और परमेश्वर यही चाहता है, यीशु मसीह यही चाहता है कि हम हमारे दुश्मनों को श्राप न दें, उन्हें हम आशीष दें.
There are many people who don't believe in curses. They say these curses are not at work, they are ineffective. But let me tell you, the Bible very clearly says there is life and death in the power of our tongue. And when we pronounce curses over anybody's life, it actually works against their life. That is the reason why even the Bible tells us that we are being called to bless our enemies and not to curse them. आइए कुछ मुद्दों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। Let me share few points with you. परमेश्वर की दृष्टि में आशीष क्या है? What is blessing in the sight of God? परमेश्वर ने जब पहले आदम को बनाया, पहले दिन से ही परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। The day one when God made Adam, from that very day God began to bless him. मेरा परमेश्वर शुरू से ही और आज तक उसकी एक ही मनसा इच्छा है, मनुष्य जाति आशीष पाए, वो श्राप ना हो। श्राप उसकी डायरी में या उसके लिखान के अंदर नहीं है। Right from day one till today, the Lord desires only one thing, that is that mankind should be blessed. The word curse does not exist in his dictionary. लेकिन बाइबल के अंदर अगर हम देखें और बाइबल के परमेश्वर को हम देखें, तो परमेश्वर के पास उसकी जितनी भी पीढ़ियां हैं, उन्हें आशीष और श्राप देने का सामर्थ्य उसके पास है। But if we see in the Bible, we also know another fact that God has the power to bless people and even to curse. मैंने आपको बताया कि जैसे उसने पहले आदम को इस पृथ्वी पे मिट्टी के द्वारा बनाया, उस पुतले के अंदर जब अपनी श्वास फूकी, फिर उसने हवा को बनाया, तो उन दोनों को उसने सबसे पहले जो घराना बनाया, परमेश्वर ने बहुताई से उन्हें आशीष में किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था मनुष्य आशीष पाकर इस पृथ्वी में फूले फले और बढ़ जाए। And we know that when God created the first man, Adam, out of mud, he had breath of life into his nostrils, and that is how Adam became a living being. And out of Adam, God made Eve. And in this manner, God blessed both Adam and Eve, and God desired that they would be fruitful and they would subdue the earth. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 22 और 28 पद में क्या लिखा है। Genesis 1:22 and 28. यस। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उन दोनों को यह कह के आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और इस समुद्र के जल में यस भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, पर पक्षी पृथ्वी पे बढ़े। और वचन 28वां, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी पे भर जाओ। बाइबल बताती है 22वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या जलचर, क्या पक्षी जो भी बनाए उनसे आशीष दी है। केवल मनुष्य को नहीं दी, उसने सारी सृष्टि में जो भी बनाया है, जो पक्षी बनाए हैं, उनको आशीष दी। उनसे कहा, जलचर से कहा तो बोला, आज देखो परमेश्वर की आशीष कितनी बरकरार है। देखो पीढ़ी से पीढ़ियां बीत गई, युग से युग बीत गए, आज भी मछलियां समुद्र के अंदर है, नदियों के अंदर। जो आशीष परमेश्वर ने दी है निरंतर वो बनी है। उसके बाद 28वें अध्याय में हम देखते हैं 1:26 में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर उसे आशीष दी, फूलो फलो और इस पृथ्वी को इंसानों से भर दो। ये परमेश्वर की इच्छा थी। परमेश्वर की दृष्टि में आशीष बहुत महत्वाकांक्षा में या उसका एक भाग है, या वो आशीष मनुष्यों को देना चाहता है। In Genesis 1:22, we see that God blessed the entire creation, and He blessed them with the blessing of multiplication, and that is how we see all the creatures, be it the birds of the air or even the fishes in the water, they are being blessed, and even today we can see them in large numbers. And in verse 26, God blessed man as such, and He gave him dominion over every creation of His. And even in verse 28, we find that how God desired that every living being would be multiplied. भले ही परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया, Even if God cursed the snake, लेकिन उसकी प्रजाति को नष्ट नहीं किया परमेश्वर ने। but God does not destroy its अगर species. परमेश्वर उनको सच में ऐसे शाप देता तो आज हम सांप जो हैं ये इस पृथ्वी तल में हम लोग कहीं भी देख नहीं पाते थे। If God were to truly destroy or curse snake in such a manner that his entire species were to be cursed, and we wouldn't have found a single snake on this planet. अगर बाइबल को हम देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले सारी पृथ्वी को बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, उनके खाने पीने के लिए सारा इंतजाम किया, फिर मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर एक ही इच्छा थी
थी कि जब वो आशीष दे रहा है तो पूरे मन से, दिल से उन्हें आशीष दे रहा है क्या कि वे आशीषित हों। And when God created the entire creation with all of his heart and mind, he desired to bless his creation. And that is the reason why we see his blessings. बाइबल को अगर हम ध्यान से देखें, भले ही मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा को उसने निकाल दिया, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं उसने मनुष्य को कभी छोड़ा नहीं। जो लोग उसके पास लौटे हैं, जो लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास किया है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष में किया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण उनको बढ़ाया है। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। Though man had committed sin against the Lord, but still the Lord was gracious and merciful, and he blessed them in every area and in all sides. बाइबल बताती है जब पतन हुआ, जब इंसान पापों में गिर गया, तो हम देखते हैं उसके पश्चात सांप और सर्वोच्च सृष्टि को जब शाप देने के लिए परमेश्वर दिल से नहीं देना चाहता था, परमेश्वर की मनसा नहीं थी वो शाप दे, लेकिन क्या करे, वो सृष्टि का सृष्टि करता था। एक नियम, एक व्यवस्था को लाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। We see that after the fall of man, God did not desire to curse his own creation, but he is the ultimate creator and he works with certain principles as such. And that's the reason why finally we find that God pronounced curse over man as well as the serpent. क्योंकि इतना सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं हो रहा था, लेकिन उसने किया क्योंकि इंसानों ने और जानवर जो सांप है, इसने जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, उन्हें वो दंड देकर उन्हें वापस स्थापित करना चाहता था। God was not pleased by cursing man and the serpent, but God wanted to establish his rule over them in a better manner as such, and we wanted to have them live in a right way. That's the reason why God cursed them. आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 3:14 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3:14 से 19 तक हम लोग देखेंगे। Genesis 3:14 to 19. यस। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ, तूने जो यह किया है, तूने ये जो किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। अधिक शापित, इसका मतलब घरेलू और बनेले, ये जो पालतू और जो कहते हैं जंगली, इनके बीच में उसे एक आदर सम्मान दिया था, लेकिन उसका इन दोनों के बीच में से मैं क्या करूंगा, अधिक तो क्या होगा, शापित होगा। आगे, तू पेट के बल चला करेगा, पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, जीवन भर तू मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। जब तू गर्भवती होगी तब मैं तेरी पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। भूमि तेरे कारण शापित है। देखिए, अगर इन श्रापों को अगर हम देखें, परमेश्वर नहीं देना चाहिए। इतनी सुंदर, क्या परमेश्वर श्राप देने के लिए सब चीज बनाया था? Is it that the Lord had created the entire creation only to curse it? नहीं, No. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसकी दृष्टि में वैसा ही रहे और अच्छा और बना रहे, उसकी आज्ञा में बने रहे। अगर आप सोचिए जरा, अगर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में सही और अच्छा करता तो आज जो दुनिया होती है बिल्कुल अलग होती। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये नियम को तोड़ेंगे, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं तीनों पे श्राप पड़ा, पृथ्वी भी शापित हो गई, सब कुछ श्राप के अधीन आ गया। लेकिन परमेश्वर एक डिसिप्लिन लाना चाहता था। अगर परमेश्वर वहाँ उन्हें क्षमा करता और दंड ना देता तो फिर उनकी सजा जो है, वे जो कर रहे थे वो बार बार करते। देखिए, कोई भी गुनाह आज इस दुनिया में करता है
तो उसे न्यायालय के अंदर उसे सजा दी जाती, इसलिए कि वो वापस से ना करे और वो वापस करने के समय उसकी रूह कांपे, इसीलिए न्याय किया जाता है। We see if God wanted, He could have forgiven those people as such, but we find that God desired to punish them so that with a purpose, so that they would be disciplined and they would learn not to repeat the same mistake again as such. And we find that this is the same thing that happens even in our court of justice. A criminal is being punished for the crime that he has committed, and when he is being pronounced with a particular kind of a judgment, that is the time he realizes that he must not commit the same mistake again. बाइबल में अगर हम बाइबल में समझे मनुष्य को, हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया तो आशीष और श्राप दोनों उसके अंदर विद्यमान थे या दोनों उसके अंदर रखे गए थे। When God made a man in his own image and likeness, in other words, God also placed blessings over his life in the similar manner. परमेश्वर की जब मनुष्य ने पाप किया, उसकी महिमा, उसके सामर्थ, उसकी उपस्थिति से वो रहित हो गया। And whenever man committed sin against the Lord, that is the time he fell short of God's glory and his power and मनुष्य के his जीवन में presence. मृत्यु आ गई। And he invited death into his life. लेकिन हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि बाइबल का परमेश्वर कितना अद्भुत और अच्छा है। But we see how good and wonderful is the God of the Bible. और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि मनुष्य ने पाप करके जो परमेश्वर ने उसके अंदर जो अच्छे गुण रखे थे, जो सारे गुण थे उसके अंदर जो सुरक्षित थे, वो भी उसने नष्ट कर दिए पाप करने के कारण। And we see that because man committed sin, and that is the reason why the goodness that he had in him were also destroyed along with it. लेकिन ये सारे गुण के सारे नष्ट नहीं हो गए, क्योंकि मनुष्य जी को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में अपने समान बनाने के कारण अभी भी उसके अंदर कुछ गुण, परमेश्वर के गुण उसके अंदर अभी भी विद्वान है या अभी भी मौजूद है। And we must also remember one thing, even if man committed sin, the certain kind of goodness in his life has been reduced or it has disappeared. But because we are made in the image and likeness of God, that's the reason why no matter how evil a person is, but still he has a good side to his character. आइए उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 23 और 24 को देखते हैं। यहाँ पर मनुष्य के बारे में, लेमेक और कैन के बारे में क्या लिखा है। यस, Let us see in Genesis chapter 4, 23 24। 23 and 24. और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदाम और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, हाँ, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, जब कैन का गुना 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार देखते हैं कि मनुष्य के जीवन के अंदर उनके वंशों को, ये जो दोनों जन जो हैं, ये अपने अपने वंशों को एक प्रकार से कोस रहे हैं या श्राप दे रहे हैं। Here we find that Lamech is cursing his own self as such and his coming generations too. बाइबल बताती है, अगर हम लाबान के परिवार को देखें, जब एलियाजर इसहाक के लिए रबेका का हाथ मांगने के लिए गया और सारी बातें हो गई, खाना हो गया, अब रबेका को ले जाना चाहता है, तो वहाँ पर हम और एक बात को देखते हैं कि उसके परिवार ने इसहाक के पास जाने से पहले रबेका को बहुतायत से आशीष दी है, आशीषों की बौछार की है। We find that when Eliezer had seen Rebecca, and even before he could step into her house to ask her hand in marriage for Isaac, but before that itself he had pronounced great blessings over her life. और ये आशीषें आज भी बरकरार हैं उनमें। And even today we find that these blessings are effective. आइए देखते हैं उत्पत्ति 24वां अध्याय 59 और 60 में देखते हैं, 59 and 60। Genesis 24, 59, 60. Yes. तब उन्होंने अपनी बहन रिबेका और उसकी
और उसकी दाएं और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देके कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। हालेलुया। इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य के अंदर पाप के अधीन होने के बावजूद भी और मनुष्य के परमेश्वर की समानता में बनाए जाने के बावजूद भी श्राप और आशीष अभी भी उसके अंदर बरकरार हैं। और वो अगर शापित करता है तो शाप लगता है और वो आशीष देता है तो आशीष लगती है। We see that when Rebecca was about to leave her father's house, that is the time her own family blessed Rebecca, and those blessings with which they had blessed her were with her all through her life. And because we are made in the image and likeness of God, that's the reason why when we pronounce blessings or curse over somebody's life, it is effective. आप विश्वासी जो हैं, अब आप और मैं जो हैं, अब ये पुराना समय तो निकल गया, लेकिन आज नए युग के अंदर मसीह को अपनाने के बावजूद आप और मैं एक अलग ढंग से रचे गए हैं और आपको, आपके और मेरे जीवन के वो अंदर वो आशीषों को रखा गया है। अगर हम किसी को आशीष देते हैं वो तो आशीषित होते हैं, अगर हम किसी पे श्राप बोलते हैं वो श्रापित होते हैं। And now that we are in Christ Jesus, the people on whom we pronounce blessings, they are being blessed, and the people on whom we pronounce curses, they are being cursed. तो आपको दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर आपको मुझे अपने स्वरूप को, आपको और मुझे अपनी रचना को जानना और पहचानना आज बहुत जरूरी है। Then it is very essential for us to know how we are made and what is our constitution. क्योंकि मसीह में आने से पहले हम शैतान के हाथों में थे, अंधकार की ताकतों के हाथों में थे, अंधकार की बातों के अंदर थे, हम लोग उनके अंदर चल रहे थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था। लेकिन मसीह में आने के कारण, जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, हम सब नए हो गए। मसीह के कारण अब हम नए हो गए हैं और एक नया काम हमारे द्वारा होना चाहिए। When we were not in the Lord at that time, when we were in the power of darkness, those things were effective. But now that we are in the Lord, we are in Christ Jesus. The light of the Lord is over our life, and that's the reason why we must not continue to do the same things that we did it while we were in darkness. मसीह ने उस क्रूस के ऊपर आपको अपने खून के द्वारा खरीदा है और आपके तमाम उन बुरे कामों को खत्म कर दिया और आपकी पहचान नई बनाई है। और मसीह के कारण आपको उस नए, जिस दिन आप अपना जीवन देते हैं, सब कुछ नए तौर से आपको मिलता है और आप एक नए सिरे से अब रचे गए हैं। Jesus has purchased you with his precious blood, and the day when you give your life to him, from that day onwards things become new in your life as such. इसलिए आत्मा में आप परमेश्वर से संपूर्ण रीति से आप अपनी आशीषों को प्राप्त कीजिए। And that's the reason why receive your blessings in your spirit in a full measure. और आज आप एक आशीष देने वाले जन बन गए हैं। And today you have become a person who will be blessing yes, others. आप सही सुन रहे हैं, आप आशीष देने वाले जन बन गए हैं। Yes, you have heard me correctly that you are a person मैं to आपको bless बताना others. चाहता हूं, जब आप अभिषेक के अंदर भर जाते हैं और अभिषेक जब आपके अंदर में से बहने लगता है, उस अभिषेक के अंदर आप बना सकते हैं और ढा सकते हैं, आप बो सकते हैं, आप उगा सकते हैं, आप नष्ट कर सकते हैं, आप कुछ उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि उस भाव के अंदर जब आप किसी को आशीष देते हैं, वो आशीष लगती है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के अंदर आपको अब अलग रीति से बनाया है। When you are filled by the Holy Spirit and when you are under that anointing of God and when you pronounce the words of blessings over anybody's life, those people are being blessed. And remember one thing, the way in where the words that come out of your mouth under the power of the anointing of God, those words are very effective. They are able to make someone or break someone. They are able to restore someone or rebuild someone or even destroy someone. आप समझे, सुबह के अंदर या आत्मा के भाव के अंदर जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, वे अद्भुत और बड़े सामर्थ्यशाली होते हैं। And
And remember one thing, the words that come out of your mouth under that flow of that anointing is very powerful. आप कुछ बना सकते हैं, उखाड़ भी सकते हैं. You can make something and even you can destroy or uproot anything. आप देखिए, जब भविष्यवक्ता आत्मा के बहाव में आ जाता है तो क्या बोलते हैं, भविष्यवाणियां उसके मुख से उमड़ने लगती हैं, रहस्यमय बातें निकलने लगती हैं, छुपी बातें प्रकट होने लगती हैं. प्रभु आपके लिए योजनाएं जो बनाई हैं वो बताने लगता है. लेकिन जब वो बहाव खत्म हो जाता है और आप जब जाते हैं तब आपको वो चीजें नहीं मिलती. वो एक साधारण प्रार्थना करके आपको भेज देते हैं. You might have experienced it that when a man of God who is a prophet, when he is under that anointing of God, that is the time he will pronounce such blessings over your life. He will give you such words of wisdom and insight that you have not heard as such. He will tell you exact details about your life. But after the anointing of the Lord is no longer effective over his life, and when it is time for you to leave, at that time he will just talk to you in a normal manner. Or even at times when the Spirit of the Lord is not working in his life in that same flow, at that point of time if you were to approach him, at that time he will just pray over you and send you. इसलिए जितने बार आप जितने भी समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं, हर दिन जितनी आप अन्य भाषा बोलते हैं, आप रिचार्ज होते हैं, एक सामर्थ्य से भर जाते हैं, और आप जिसको ब्लेसिंग करते हैं वो ब्लेस हो जाते हैं. ये बात याद रखना. अगर हम यिर्मयाह के जीवन को देखें, परमेश्वर ने उसको बचपन में ही बुलाया. उसने कहा तू अपने आप को बालक मत कहे, हालेलुया, मैंने तुझे राष्ट्रों का भविष्यवक्ता बनाया है. तू बोएगा, उखाड़ भी देगा. मैं तेरे हाथों में मैं अलग रीति से बनाया. आइए देखते हैं यिर्मयाह 1:10 में यिर्मयाह के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है. We see in the life of Jeremiah that the Lord called him in his young days, and the Lord tells him, do not look at your age. I have given you power in your words, that you have the power and the ability to build and even to destroy, to plant and to uproot. Let's see in Jeremiah 1:10 what the Bible has to say. Yes. सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है. उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए. हालेलुया, मैंने तुझे एक भविष्यवक्ता बनाया है. कोई है जो कहे आमीन. तो आप जानिए मसीह के अंदर आपकी पहचान क्या है. इसलिए जितने आप अन्य भाषा बोलते हैं, आपसे जितने लोग मिलते हैं, आपके प्रियजन मिलते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक नया जनरेटर आपकी एक चीज़ सीखिए. अगर अपने परिवार के अंदर है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, पतियों से कहना चाहूँगा, अन्य भाषा में आप बात कीजिए, अपनी पत्नियों को ब्लेस कीजिए. आप जैसे ब्लेस करेंगे वो ब्लेस होगी. पत्नियों में आप लोगों से कहूँगा, अन्य भाषा में बात कीजिए, अपने पतियों को आप ब्लेस कीजिए, अपने माता पिता को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए. जो चीज नहीं दिख रही उसको भी यदि आप ब्लेस करेंगे तो आने वाले समय में वो आपके साथ जुड़ जाएंगी. आपको ब्लेसिंग देने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया है. हालेलुया. Let me encourage you that whenever, as much as time you get, speak more in tongues. And let me urge all the husbands, bless your wives by speaking in tongues. Similarly, let the wives also do the same thing. Even every member in the family can do the same thing. And definitely you shall see the things that you are pronouncing as blessings. One day you shall actually see it with your own eyes. Yes, आपके शब्दों के द्वारा आप किसी को खत्म कर सकते हैं, किसी को जीवन भी दे सकते हैं. With your words you can kill somebody and you can also give them life. ये अभिषेक इसलिए नहीं दिया है कि अपने शत्रुओं के ऊपर आप कहर बरपा दें, श्राप डाल दें. नहीं, आपको इसके लिए नहीं बुलाया है, आपको उन्हें आशीष देने के लिए बुलाया है. Remember one thing, God has not given you the anointing so that you pronounce curses over the people whom you don't like as such. It is not for this very purpose but to bless them. एक चीज याद रखना, बाइबल के अंदर एक वचन ऐसा भी लिखा है. Remember one thing, there's another verse जो in the अक्सर Bible लोग which इस tells प्रकार us. करते हैं, दूसरों को श्रापित करते हैं. And many a times we find that people curse हे others. मनुष्य, तू जो बोएगा वही तू काटेगा. And remember one thing, the Bible says, whatever a man sows, so shall he आइए reap. नीति सूत्र उसके 18-21 में देखेंगे सुलेमान राजा यहाँ पे क्या कह रहा है. Let's see what King Solomon has to say in Proverbs 18:21. Yes. जीव के वश में मृत्यु, जिस जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. जीवन दोनों है. याद रखिए. हालेलुया. आप किसी को खत्म भी कर सकते हैं, किसी को आप जीवन भी दे सकते हैं.
लेकिन आप मसीह होने के कारण, प्रभु के एक जन होने के कारण, एक बेटे बेटियां होने के कारण लोगों को आशीष में दीजिए। मरने वाले लोगों के लिए प्रेयर कीजिए, प्रभु उन्हें जीवन दे परमेश्वर, उन्हें पश्चाताप का जीवन दे। भले आपसे उन्होंने कितना बुरा बर्ताव क्यों ना किया हो, बदला लेना परमेश्वर का काम है। आप उन्हें आशीष दीजिए। एक दिन वो आपके सामने खड़े होकर कहेंगे हमने कितना बुरा आपके लिए किया, लेकिन आपने हमें आशीष दी। हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। यीशु को याद रखिए जिसकी आराधना करते हैं। कितनी यातनाएं दी गई, लेकिन उस मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने तमाम लोगों को कहे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं जानते। We find that in Proverbs 18:21 the Bible says death and life is in the power of our tongue, and we are called to bless others and not to curse them. Remember one thing that the Bible tells us, that we have to bless everyone, even those who trouble us, and even when those who torture us. And when we do so, definitely God will be mindful of it. Look at the example of the Lord Jesus Christ. Even when he was on the cross, while all those people who tortured him, at that time he did not pronounce a single word of curse over their life, but he blessed them. This is the example that we need to follow even in our life. मसीह में आने के बाद परमेश्वर के लिए आपकी जीभ जो है एक माध्यम बन गई है। And after coming in the Lord Jesus Christ, our tongue has become a kind of a medium. ये अगर हम पुराने नियम को अगर हम देखते हैं, if we see in the Old जो हमारे Testament, पूर्वज लोग थे, all our ancestors, जैसे आदम को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अब्राहम, याकूब या इसहाक, ये लोग जो थे हमारे जो पूर्वज जो लोग थे, इन लोगों को ये श्राप और आशीष ये दोनों को पहले से ही परमेश्वर ने इनके मुख के अंदर ये सब कुछ रख दिया था। if we see all the Old Testament characters right from Adam, we find that right from the very beginning itself, God had placed blessing and curse in their mouth. अब पुराने नियम को अगर ध्यान से देखें तो मृत्यु की शैया में जब ये मरने के समय होते थे, अपने बच्चों को बुलाते थे, उनके नाती पोतों को बुलाते थे, उन्होंने आशीष में करते थे। And before the time of their death, they would call their sons and their grandchildren as such, and they would bless them. और ये उनके लिए एक सर्वोच्च आशीष हुआ करती थी। And this kind of blessing would be considered as a greatest form of हम लोग blessing. देखते हैं लेवी हो गए, राजा हो गए, भविष्यवक्ता, सभी इसी अधिकार का उन्होंने उपयोग किया है और वे इसी के अंदर वो लोग चले हैं। And we find the Levites, the kings, and various other people, the priests also, they function in the similar और मैं manner. बताना चाहता हूँ अंतिम समय में जो आशीषें उन्होंने दी, उनकी पीढ़ियों के अंदर हम वो देख सकते हैं। And we see the blessings that they pronounced at the last point of their time, life was with them throughout their आइए चलते generations. हैं व्यवस्था विवरण उसका 27वां अध्याय 12 से 27 जो है, मैं चाहूँगा समय बचाने के लिए आप इसे आप अपने घर में पढ़ लीजिए, लेकिन योशुआ उसके 9 के 23 को हम लोग जल्दी से पढ़ लेंगे। यस, We can read it from the book of Joshua 9:23 as such. यस। इसलिए अब तुम शापित हो, इसलिए अब तू शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला ना हो। हालेलुया। यहाँ पे श्राप दिया गया, ये ऐसी चीजें हुई हैं। और अगर हम लोग उत्पत्ति उसके 49 को देखें, 49 को अगर देखें, वहां पर याकूब मरने से पहले उन्हें आशीष दे रहा, अपने 12 बच्चों को बुलाए, उसने यूसुफ को बुलाया, उसके दोनों बच्चों को बुलाया और उसने आशीष दी, और वो आशीष आज भी इजराइल के अंदर बरकरार है। We find in Genesis chapter 49 that Jacob had called his children and even Joseph's children, that is his grandchildren, and he blessed them before he died. And we find that those same blessings are still effective even today in the land of Israel. प्रभु के लोगों, ये तो पूर्वजों के लिए हो गए, आपके मेरे लिए क्या है? People of God, this is an example from our ancestors from the Old परमेश्वर ने Testament. मसीह में What आपको about मुझे us? क्यों बुलाया है? Why has the Lord called us? हमारा एक उत्तरदायित्व ये है कि हम दूसरों को आशीष दें। God has called us, and it is our moral responsibility that we must bless others. मसीह में आने के बाद अब आपको किसी को श्राप नहीं देना है, आशीष देनी है। After coming in the Lord Jesus Christ, you should not curse anybody, आप but you उन्हें should आशीष bless दीजिए, everyone. आशीष दीजिए, Bless them. उनके लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for them. देखिए वे भी कितने आशीषित होंगे। And see how much they too will be blessed. आप जितने लोगों को दिन भर में मिलते हैं उनको आशीष दीजिए। As many people with whomsoever you meet or come across, bless them. कई बार लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब उन्हें वो आशीष लगेगी, वे लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, कहेंगे यस मेरे लिए और कुछ नहीं, मुझे आशीष दीजिए। And
definitely these people will experience those blessings at some point of their life, and that is the time these people will come in search of you and they will लोग say, जान "Please पाए pronounce कि blessings आपके over अंदर my life." जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। And people will realize that the presence of the living God is in you. अन्य जातियों को भी आशीष दीजिए। Bless even the heathens. यस, वे लोग कहने पाए और परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। And may those people also glorify the Lord. उनके बिजनेस को आशीष में कीजिए, Bless their businesses. उनके बच्चों को आशीष में Bless कीजिए, their children. हमारे राष्ट्र को आशीष में कीजिए, Bless our nation. कलीसिया को आशीष Bless कीजिए। the church. यस, आप जितने लोगों से मिलते हैं उन्हें ब्लेस कीजिए आप। Bless everybody with whomsoever you come across. कई बार लोग बोलते हैं ये शैतान है, हमारा बच्चा शैतान है। Many a times parents say, "My child is a devil." मैं कहता हूँ ये बातें मत कीजिए, वो शैतान आप बोल रहे हैं, बार बार आप एक शैतान को अपने घर में बुला रहे हैं, फिर वो बच्चा जो है वो शैतान जैसे ही काम करेगा। Do not say that your child is a devil. By saying that my child is a devil, you are inviting the devil to work in your child's life, and one day your child will turn into a devil. मैंने कई बच्चों को देखा जिसने बहुत सारी शरारतें की हैं या बहुत सारी मस्ती की है या नाक में दम किया है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना की है, आज वे टॉप मोस्ट हो गए हैं, प्रभु का भय रख रहे हैं और आज परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। थोड़ा समय उनका खेल कूद का होता है, लेकिन उनको आप आशीष दीजिए, प्रभु से आशीष दे, प्रभु से बुद्धि दे, से ज्ञान दे, और परमेश्वर उन बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। I have come across some naughty children as such, and they were very troublesome. But all the time we have done one thing is that, Lord, we have prayed, Lord, bless these children with wisdom and knowledge, bless them. And today we see that these same children are in a high position and they are also glorifying the Lord. आइए देखते हैं रोमियो उसके 12 के 14 में क्या लिखा है। Let's see what Romans 12:14 has to say. जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 12 का 14। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दे, आशीष दो, श्राप ना दो। यस, आशीष दो, श्राप ना दो। जो सता रहे हैं आपको, भले मानसिक तौर से सता रहे हैं, आपको मेंटली सता रहे हैं, आपको शारीरिक सता रहे हैं, उन्हें आशीष दीजिए। हालेलुया। मैं कहूँगा, बहु लोगों से कहूँगा कि अगर आपकी सास सता रही है, आपका ससुरा सता रहा है, आपके घर में कोई, आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उन्हें श्राप ना दीजिए। देखिए थोड़े समय के बाद माहौल बदल जाएगा, क्योंकि श्राप आशीष में बदलने वाले आप हैं वो, और परमेश्वर आपके द्वारा उस परिस्थितियों को बदलना चाहता है। Romans 12:14 tells us, "Bless them which persecute you, bless and curse not." Let me encourage all the daughters-in-law, if you are troubled in your house, if your in-laws are troubling you as such, then do not curse them but bless them, and very soon you will find that all the curses are turning into blessings. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, Let me tell कई you, बार शादी के बाद लोग बोलते हैं, many people अरे after the तुमने marriage अपनी say, लड़की को कैसे घर में दे दिया, how is it that you have given your daughter in such a उसकी सास family? बराबर नहीं, उसका ससुरा बराबर नहीं, उसका आदमी तो और बेकार है। The father-in-law is not good, the mother-in-law is not good, and the husband is the worst of all. लेकिन आपको मालूम नहीं और आप चले गए, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर की आप स्तुति कीजिए। आप उन लोगों को बदलने के लिए परमेश्वर ने आपको वहां प्लेसमेंट किया है। Let me tell you, even now you can do only one thing, that is just thank the Lord and know that God has placed you in that house आपके with a purpose आशीर्वादों to से bless that वो family. श्राप और अंधकार की ताकतें हट जाएंगी, वे प्रकाश में आएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। With the blessings that you pronounce over their life, all the curses and darkness that is there in their life will go away, and the light of the Lord will come into their आइए life. देखते हैं मत्ती उसके 5 के 44 में क्या लिखा है। Let's see what Matthew 5:42 has to say. यस, परंतु मैं तुमसे यह कहता परंतु हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ये बड़ा कठिन टास्क है, अपने बैरियों से, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। दोस्तों, ये करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मसीह का प्यार, मसीह का अभिषेक हमें करने के लिए बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, हम उनसे प्रेम करें। हालेलुया। और देखिए, सबसे बाद में आपको मालूम पड़ेगा, यही जो दुश्मन है ये आपका एक जिगरी दोस्त बन जाएगा, आपकी दोस्ती बदल जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, आशीष का कारण बन रहे हैं। प्रभु उसके स्वभाव को आपकी आशीषों से क्या करेगा, बदल देगा, रूपांतरित करेगा।
Matthew 5:44 tells us, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Here the word of God says that we have to love our enemies and bless them. And when you continue to bless your enemies, that is the time you will find that because of your blessings, through your nature, even their evil nature is changed, and your own enemies will turn into your best friends. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके माता पिताओं को बच्चों को आशीष देने के लिए स्वर्ग से ये आपको दिया गया एक अधिकार है। आशीष दीजिए उन्हें। Let me tell all the parents, the heaven has authorized you to bless your children. That's why continue to bless them. मैं कहना चाहता हूं पास्टर जितने हैं, अगुवे जितने हैं, आपके अनुयायी, आपके चेलों को आशीष देने के लिए आपको ठहराया गया है। In the similar manner, let me tell all the pastors and the leaders that you are being blessed to bless और your जितने flock. भी बड़े लोग हैं, उन छोटे लोगों को आशीष देने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया है। And similarly, the grown-ups are being called to bless the young ones. आइए मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं बोल के। Let me finish it. यस, मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता I'll हूं। close it very soon. यस, हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं श्राप देने की शक्ति क्या है ये। Now let us see what is the power of this curse. आपके पास अनुचित और स्वीकार न करने की योग्य बातों को श्राप देने की एक अद्भुत सामर्थ परमेश्वर ने आपके पास रखी है। Remember one thing, God has placed you given you the power to curse the things which are unacceptable. बाइबल में लिखा है पुराने नियम के विपरीत आप लोगों को नहीं परंतु उनके पीछे सक्रिय दुष्ट आत्मा को आप श्रापित कर सकते हैं। Now remember one thing, we are not supposed to curse the people, but we are supposed to curse the spirits that are working behind those people. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Let me tell you. आप कैसे इन्हें पहचान सकते हैं? How can you recognize कैसे them? ये परिवार शापित है, आप पहचान सकते हैं? How can you identify a उनके particular family परिवार is में being अगर cursed? एक जैसी बातें आती हैं तो वो पारिवारिक श्राप है, उसे तोड़ना जरूरी है। If you find there is a pattern or a sequence of things that are happening again उनके and पीछे again, वो that दुष्ट is a आत्माएं हैं, दुष्ट generational आत्माएं curse. काम कर रही हैं। That is a family curse and you need to break it. मान लीजिए आपके परिवार के अंदर एक्सीडेंट हो रहे हैं, Just imagine if there are एक के accidents बाद which are एक के taking बाद place एक के बाद in a एक के बाद family. एक के आपके बाप दादा, आपके चाचा, आपके जो भी है परिवार में वही हो रहा है, तो ये आप पहचानिए ये एक दुष्ट आत्मा सक्रिय है और ये अंधकार की ताकत है। आपके पूरे परिवार को इस एक्सीडेंट में मारना चाहिए, तोड़िए उससे। आपके पास वो सामर्थ परमेश्वर ने दी है। If you find there are repeated accidents in your family and your family members are dying one after the other because of the accident, then you must understand that this curse of accident is at work in your family and break this power of this curse of accident over your life. कई परिवारों में ऐसे होते हैं कि उनके जनरेशन के अंदर बच्चे जो होते हैं जन्मने के समय 7-8 महीने तक आते हैं और फिर वे क्या होते हैं ऑटोमेटिक अबॉर्शन हो जाते हैं या फिर बच्चे गिर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ये सब कुछ आपके पारिवारिक जीवन के अंदर होते आ रहा है तो ये श्राप है, इस श्राप को आपको तोड़ना होगा। Then even you might have seen that there are certain women who carry their children right up to their 8th month and 9th month, but they don't get a living baby in their hand. Their baby dies either due to a miscarriage as such or it is a dead child is being प्रभु born. के लोगों, आपकी जीभ के अंदर परमेश्वर श्राप और आशीष देने की क्षमता को रखा है। People of God, God has placed the power to bless and to curse in your tongue. और ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विश्वासी का एक उत्तरदायित्व है, इसे आप जाने और पहचाने। And know that this is their moral responsibility as a believer and you must understand it and know it. आप अपनी जीभ को संभालें और बड़े सावधानी से इसका इस्तेमाल करें। Be careful with your tongue and use it in a wise manner. वे लोगों को आशीष मगर उस चीजों को श्राप दें जो पाप करने के लिए उन्हें मजबूर करती हैं। Bless people and curse the things which provokes the people to commit a particular kind of sin. यस, उन चीजों को, उन दुष्ट आत्माओं को, उनके कार्यों पर यहोवा की आग गिरे, बोलिए ऐसा। हालेलुया। And you can pronounce and say, may the fire of Jehovah God fall upon those
those evil things. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खिलाफ कोई भी जादू टोना हो, कोई भी श्राप आपको देता हो, उससे ना डरिए आप लोग। Let me tell you, do not be afraid of any kind of witchcraft that is being used against you. क्योंकि आप मसीह में आने के बाद आप महफूज हैं, आप सुरक्षित हैं। Because after coming in the Lord Jesus Christ, you are safe and you are secure. लेकिन इस बात को आप ध्यान रखना चाहिए कि आप उन दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार नहीं खोलना है, उन्हें मौका नहीं देना है। But remember one thing, you must not open the door to such kind of evil things in your life. कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम लोग किसी इंसान को, कई व्यक्तियों को इतने हद से परेशान और इतना चिड़चिड़ा कर देते हैं कि उसके मुख से हमारे लिए श्राप निकल जाते हैं। इसे बात को ख्याल रखना बहुत जरूरी है। And many a times we irritate, we trouble people to such an extent that they are so much pissed off with us that they literally curse us. यदि कोई आदमी जाने अनजाने मतलब कहते हैं बेमतलब का अगर हमें श्राप दे रहा है, उसे नजरअंदाज कर दीजिए। वो जो श्राप है हमारे ऊपर नहीं आएंगे। And suppose if people just curse us just like that, then just ignore those curses. Those curses will not be at work in our life. मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर हम कैसे आशीष में हो। Then let me tell you how we shall हमारे be blessed. परिवार, हमारे बच्चों को हम कैसे आशीष में करें। Let me tell you how we can bless our families and our children. यस, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम जिस घर में जाओगे उस घर में रह के जहाँ ठहरोगे उन्हें आशीषित करो। Jesus himself told us, in whichever house you shall step in, you will bless that house. यस, ये आशीष देने का कारण है ये। This is a reason for giving